प्रिय भैया बहनों, आज के वीडियो में हम सभी क्लास 9th के सप्लीमेंट्री के दूसरे लेसन का अध्ययन करेंगे। लेसन का नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। इस चैप्टर को लिखे हैं रस्किन बॉन्ड। द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, इसका अर्थ क्या होगा? द एडवेंचर्स, एडवेंचर्स का अर्थ होता है साहसिक कार्य। ऑफ टोटो, टोटो का साहसिक कार्य। टोटो कौन है? दिस इज द नेम ऑफ अ मंकी। टोटो जो है यह एक बंदर का नाम है। टोटो एक बंदर का नाम है और इस चैप्टर का अर्थ हुआ टोटो का साहसिक कार्य। तो आइए बिना देरी किए हुए हम टेक्स्ट का अध्ययन करेंगे। देखेंगे पहला पैराग्राफ है, ग्रैंडफादर bought टोटो फ्रॉम अ टांगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज। तो इसमें देखेंगे ग्रैंडफादर दादाजी, बाट टोटो, टोटो को खरीदे। टोटो कौन है? टोटो एक बंदर है। दादाजी टोटो को खरीदे फ्रॉम अ टांगा ड्राइवर, टांगा ड्राइवर से, फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज, कुल 5 रुपये में। इसका अर्थ क्या हुआ? दादाजी कुल 5 रुपये में टांगा ड्राइवर से टोटो को खरीदे। The Tanga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. तो इसमें देखेंगे The Tanga driver used to keep the little red monkey. टांगा ड्राइवर क्या करता था? उस छोटे लाल बंदर को टाइड, बांध करके रखता था, टू अ फीडिंग ट्रफ, टू अ फीडिंग ट्रफ। फीडिंग ट्रफ का अर्थ होगा नाद। जैसे पशुओं को खिलाने के लिए नाद में हम चारा डालते हैं, तो वही बात यहाँ पर है, फीडिंग ट्रफ। यहाँ पर मीनिंग भी दिया है, वर्ड मीनिंग दिया है, फीडिंग ट्रफ, कंटेनर फॉर फीडिंग नाद। आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर बताया गया है, द टांगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइट टू अ फीडिंग ट्रॉफ। इसका अर्थ क्या हुआ कि टांगा ड्राइवर जो है, टांगा ड्राइवर उस छोटे लाल बंदर को एक नाद से बांध करके रखा करता था। एंड द monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. और वह बंदर looked so out of place there, और वह बंदर जो है उस स्थान पर इतना विचित्र दिखाई देता था। आउट ऑफ प्लेस देयर, इसमें बताया गया है आउट ऑफ प्लेस का मतलब विचित्र या अजीब। इसका अर्थ यह है, एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर, और वह बंदर उस स्थान पर इतना अजीब दिखता था, दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड, कि दादाजी ने निश्चय कर लिया कि ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। दादाजी ने निश्चय कर लिया कि वे उस छोटे से जीव को रख देंगे टू हिज प्राइवेट जू, अपने निजी चिड़ियाघर में। इसमें जैसे उस बंदर को एक नाद से वो टांगा ड्राइवर जो बांध दिया करता था, और वहाँ पर वो बंदर बहुत अजीब दिखता था, तो दादाजी ने निश्चय किया कि वे उस छोटे जीव को, उस छोटे बंदर को अपने निजी चिड़ियाघर में रख देंगे, क्योंकि दादाजी अपना एक प्राइवेट जू बनाए हुए थे। तो चलिए आगे देखेंगे। टोटो वाज अ प्रेटी मंकी, टोटो एक जो है सुंदर बंदर था।
हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड, उसकी चमकीली आँखें स्पार्कल्ड चमकती थी, विथ मिस्चिफ शरारत से, उसकी चमकीली आँखें शरारत से चमकती थी। बीनेथ डीप सेट आईब्रो, देखेंगे आईब्रो मतलब भौं, आँख का भौं। अब इसका पूरा समझेंगे। हिज ब्राइट आइज, उसकी चमकीली आँखें, बंदर की चमकीली आँखें स्पार्कल्ड चमकती थी, विथ मिस्चिफ शरारत से, बीनीथ नीचे, डीप सेट आईब्रो मतलब घनी भौं के नीचे, डीप सेट मतलब घनी भौं के नीचे शरारत से उसकी चमकीली आँखें चमकती थी। एंड हिज टीथ, और उस बंदर के जो दांत थे, विच वर अ पर्ली वाइट, जो मोती के समान सफ़ेद दिखते थे, जो मोती के समान सफ़ेद थे। और उसके दांत विच वर अ पर्ली वाइट, जो मोती के समान सफ़ेद थे। वर वेरी ऑफ्टन displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies। तो यहाँ पर देखेंगे वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड, कभी कभी दिखाई देता था, मतलब उस बंदर के दांत जो है कभी कभी दिखाई देते थे। इन अ स्माइल, मुस्कुराहट में, जब वो बंदर मुस्कुराता था तो मुस्कुराहट में कभी कभी उसके दांत दिखाई देते थे। दैट फ्राइटेंड, जो भयभीत कर देता था, द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज, इसमें बताया गया है जो भयभीत कर देता था कि श्रेष्ठ एंग्लो भारतीय स्त्रियों को, यानी श्रेष्ठ एंग्लो भारतीय महिलाओं के जीवन को फ्राइटन, डरा देता था। इसमें यह बताया गया है कि वो बंदर जो है कभी कभी अपने दांतों को दिखाता था तो एंग्लो भारतीय जो महिलाएं होती थी उनका जीवन भयभीत हो जाता था। बट हिज हैंड्स लुक्ड dried up as though they had been pickled in the sun for many years। इसमें यह बताया गया है but his hands, किंतु उसके हाथ looked dried up, किंतु उसके हाथ सूखे हुए दिखाई देते थे। as though, मानो कि they had been pickled, मानो कि उन्हें सुखा दिया गया हो, इन द सन, धूप में, फॉर मेनी ईयर्स, कई वर्षों से। अर्थात उस बंदर के हाथ मतलब सूख गए थे, इतना सूख गया था मानो कि उसे कई वर्षों से धूप में सुखा दिया गया हो। एट हिज फिंगर्स, फिर भी उसकी जो उंगलियां थी, वर क्विक, बहुत तेज थी, एंड विक्ड, और शरारतपूर्ण थी, एंड हिज टेल, और उसकी पूँछ, फाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, और उसकी जो पूँछ थी उसको सुंदर दिखने में उसकी शोभा को बढ़ाती थी। हिज टेल, उसकी पूँछ, फाइल एडिंग मतलब उसकी शोभा को बढ़ा देना। हिज टेल, उसकी पूँछ, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, उसकी पूँछ उसको सुंदर दिखने में उसकी शोभा को बढ़ा देती थी, अर्थात पूँछ के कारण वह अत्यधिक सुंदर दिखता था। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स। ग्रैंडफादर, दादाजी विश्वास करते थे कि एक पूँछ किसी को सुंदर दिखने में सहयोग करेगा। दादाजी विश्वास करते थे कि एक पूँछ किसी
किसी को सुंदर दिखने में सहयोग करेगा। आल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड, वह तीसरे हाथ के रूप में भी काम करेगा, अर्थात जो पूंछ होगा वो तीसरे हाथ के रूप में भी काम करेगा। आगे देखेंगे, ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, और वह एक शाखा से और उसे एक शाखा से लटकने में सहायता भी कर सकता है। एंड इट वॉज केपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एंड डेलिकेसी, तो इसमें क्या बताया गया है, इट वॉज केपेबल, और यह सक्षम था, ऑफ स्कूपिंग अप, स्कूपिंग अप मतलब चुनने में, एनी डेलिकेसी यानी किसी स्वादिष्ट फल को चुनने में यह सक्षम था, अर्थात उस बंदर की जो पूंछ थी किसी स्वादिष्ट फल को चुनने में, उसको पकड़ने में यह सक्षम था। दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, और जो उसके हाथों के पहुंच से दूर हो सकता है, अर्थात जो उसके हाथों के पहुंच से दूर हो, ऐसे किसी स्वादिष्ट फल को चुनने में वह पूंछ जो है उसके लिए सहायक था, उसके लिए सक्षम था। आइए हम अगला पैसेज का अध्ययन करेंगे। सेकंड पैसेज देखेंगे, ग्रैंडमदर ऑलवेज फोर्स्ड व्हेन ग्रैंडफादर बॉट home some new bird or animal, so it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood। अब देखिए, इसमें यह बताया गया है कि दादाजी तो टोटो को खरीद करके लाए अपने घर, लेकिन दादी माँ नाराज़ होती थी। तो दादी माँ नाराज़ होती थी तो दादाजी उस बंदर को खरीद करके लाए और घर में छुपा करके ही रखे थे। तो यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ देखेंगे ग्रैंडमदर ऑलवेज फोर्स्ड, दादी माँ हमेशा आपत्ति करती थी। व्हेन ग्रैंडफादर, जब दादाजी ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड, कि जब दादाजी कोई नया चिड़िया खरीद करके घर लाते थे, और एनिमल अथवा जानवर को, जब दादाजी किसी नए चिड़िया और जानवर को खरीद करके जब घर लाते थे, तो दादी माँ हमेशा क्या होती थी, दादी माँ हमेशा आपत्ति करती थी। सो इट वाज डिसाइडेड, अतः यह निर्णय किया गया, दैट टोटो प्रेजेंस शुड बी केप्ट, अतः दादाजी के द्वारा निर्णय किया गया कि टोटो की उपस्थिति शुड बी केप्ट अ सीक्रेट, अतः दादाजी के द्वारा यह निर्णय किया गया कि टोटो की उपस्थिति एक सीक्रेट रखी जानी चाहिए, अतः टोटो की उपस्थिति जो है एक रहस्य के रूप में रखी जानी चाहिए, फ्रॉम हर, उनसे, अर्थात दादी माँ से। उन्होंने जो यह निर्णय कर लिया कि टोटो की उपस्थिति उनसे सीक्रेट रखी जानी चाहिए, अर्थात उनसे छुपा करके रखी जानी चाहिए, until she was in a particularly good mood, और जब तक कि वह विशेष रूप से अच्छी मूड में नहीं हो जाती हैं, अर्थात जब तक कि दादी माँ विशेष रूप से अच्छे मूड में नहीं हो जाती हैं, तब तक टोटो की उपस्थिति को घर में उनसे छुपा करके ही रखना चाहिए, ऐसा दादाजी ने सोच लिया। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। इसमें क्या बताया गया है, ग्रैंडफादर, दादाजी एंड आई, राइटर कहते हैं दादाजी और मैं, पुट हिम मतलब उस बंदर को रख दिए
अवे थोड़ा अलग, इन अ लिटिल क्लोजेट एक छोटे से अलमारी में, ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, और वह अलमारी जो मेरे बिस्तर की दीवार से ओपनिंग में खुलती थी। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहाँ पर सुरक्षित रूप से उसे बांध दिया गया था, अर्थात जहाँ पर टोटो को सुरक्षित रूप से बांध दिया गया था। आर सो वी थॉट, अथवा ऐसा हमने सोचा, टू अ पेग फास्टेंड इनटू द वॉल, और ऐसा हमने सोचा, टू अ पेग कि मतलब एक खूंटी से, फास्टेंस कस करके बांध दिया गया, इनटू द वॉल दीवार में। तो राइटर कहते हैं कि मेरे बेडरूम के वॉल के, मतलब मेरे बेडरूम के दीवार से होकर के खुलने वाली छोटी सी अलमारी थी। हमने, दादाजी और मैं दोनों लोगों ने उस छोटे से बंदर को वहाँ रख दिया, और जहाँ पर उसे सुरक्षित रूप से बांध दिया गया। अथवा ऐसा हमने सोचा कि उसको किसे बांधना है, टू अ पेग, पेग मतलब एक खूंटी से, अर्थात एक खूंटी से उसको बांध दिया। फास्टेन मतलब मजबूती से, पेग फास्टेन मतलब एक खूंटी से मजबूती से बांध दिया गया, इनटू द वॉल दीवार में। अब देखिए, अ फ्यू आवर्स लेटर, इसमें बताया गया है अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटे बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, कुछ घंटे बाद जब दादाजी और मैं दादा को मुक्त करने के लिए हम वापस आए, वी फाउंड दैट, हमने पाया कि द वॉल्स, जो दीवार था, विच हैड बीन कवर्ड विथ सम ऑर्नामेंटल पेपर चूजन बाय ग्रैंडफादर। तो इसमें बताया गया है कि जब कुछ घंटे बाद जब दादाजी और मैं टाटा को मुक्त करने के लिए हम वापस आए, तो हमने पाया कि, वी फाउंड दैट, हमने पाया कि द वॉल्स दीवाल, विच हैड बीन कवर्ड विथ सम ऑर्नामेंटल पेपर, जो दीवाल था कुछ सजावटी पेपर से ढक दिया गया था, जो दीवार था कुछ सजावटी पेपर से ढक दिया गया था। चूजन बाई ग्रैंडफादर, चूजन बाई ग्रैंडफादर मतलब दादाजी के द्वारा चुने गए, दादाजी के द्वारा चुने गए कुछ सजावटी पेपर से ढक दिया गया था। नाउ स्टूड आउट आई स्नैक्ड ब्रिक्स एंड प्लास्टर, अब जो है, अब वो नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर, अर्थात जो सजावटी पेपर अलमारी में लगाया गया था उसको वो क्या कर दिया था, बंदर जो पूरा फाड़ दिया था, निकाल दिया था। अब जो है केवल खुले ब्रिक, अब वो केवल जो है खुले ब्रिक, ईंट और प्लास्टर जो है दिखाई देते थे। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, इसमें बताया गया है कि द पेग का अर्थ क्या है, जो खूंटी लगाई गई थी, अलमारी के पास जो खूंटी लगाई गई थी, वो पेग, वह खूंटी, इन द वॉल दीवार में, हैड बीन रेंच्ड, हैड बीन रेंच्ड मतलब हिला दी गई थी, फ्रॉम इट्स सॉकेट, अपने खांचे से, अर्थात जो खूंटी लगाई गई थी तो उस खूंटी को अपने खांचे से उसे काफ़ी हिला दिया गया था, बंदर ने ऐसा उछल कूद करके हिला दिया था। एंड माई स्कूल ब्लेजर, एंड माई स्कूल ब्लेजर अर्थात राइटर का स्कूल का ब्लेजर था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहीं पर टांगा गया था, अर्थात अलमारी के पास ही जो है, जो वहीं पर टांगा गया था। माई स्कूल ब्लेजर, मेरे स्कूल का जो ब्लेजर था जो वहीं पर टांगा गया था। वाच इन श्रेड्स, वाज इन श्रेड्स मतलब वो चिथड़े में
परिवर्तित हो गया था। अर्थात इसमें बताया गया है, पुनः इसको देख लेंगे। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और मेरे स्कूल का जो ब्लेजर था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहाँ पर टांगा गया था, वाज इन श्रेड्स, उसकी धज्जियाँ उड़ गई थी। अर्थात उस बंदर ने उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया था। आई वॉन्डर्ड, मुझे आश्चर्य हुआ कि वाट ग्रैंड मदर वुड से, कि दादी माँ क्या कहेंगी। दादी माँ को अभी तो जानकारी नहीं थी। तो राइटर कहते हैं कि मुझे आश्चर्य हुआ कि दादी माँ क्या कहेंगी। बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी, किंतु दादाजी को कोई चिंता नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड, वे खुश दिखाई देते थे, खुश प्रतीत होते थे। विथ टोटोज परफॉर्मेंस, टोटो के प्रदर्शन से। अर्थात ही सीम्ड प्लीज्ड विथ टोटोज परफॉर्मेंस, अर्थात दादाजी टोटो के प्रदर्शन से प्रसन्न दिखाई देते थे। तीसरा पैराग्राफ देखेंगे। ही इज क्लेवर, वह चतुर है। सैड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा। गिवन टाइम आई एम श्योर, तो दादाजी कहते हैं गिवन टाइम, यदि उसे समय दिया गया होता, यदि उसे समय मिल गया होता, तो आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप। तो दादाजी कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेज, तो जो टूटे हुए, जो फटे हुए जो टुकड़े हैं, जो ब्लेजर था टोटो ने उसको फाड़ दिया था ना, टुकड़े टुकड़े कर दिया था। तो इसमें बताया गया है, दादाजी कहते हैं मुझे विश्वास है कि जो फटे हुए जो टुकड़े हैं उसको बांध करके ऑफ योर ब्लेजर, तुम्हारे ब्लेजर का। तो दादाजी कहते हैं तुम्हारे ब्लेजर के जो फटे हुए जो टुकड़े हैं उसको इनटू अ रोप, एक रस्सी बना दिया होता। दादाजी कहते हैं जो तुम्हारे ब्लेजर का जो छोटे छोटे जो टुकड़े कर दिया, उस टुकड़े को बांध करके एक रस्सी के रूप में बना दिया होता। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और उस रस्सी की सहायता से वो खिड़की से बाहर भी निकल जाता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, उसकी उपस्थिति यानी घर में उसकी उपस्थिति अब भी जो है एक रहस्य थी। टोटो वाज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स। अब क्या हो गया, टोटो वाज नाउ ट्रांसफर्ड, यानी टोटो को अब स्थानांतरित कर दिया गया। टोटो को अब स्थानांतरित कर दिया गया टू अ बिग केज, एक बड़े पिंजड़े में, इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, नौकरों के कमरे में। फेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशियबली टुगेदर, जहाँ पर दादाजी के ढेर सारे पालतू जीव जंतु रहते थे। वेरी सोशियबली टुगेदर, साथ साथ बहुत सामाजिक रूप से, जहाँ पर दादाजी के ढेर सारे जीव जंतु रहते थे, वहाँ टोटो को जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया। और वहाँ पर क्या क्या जीव थे, अ टर्टोइस, एक कछुआ, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, यानी एक जोड़े खरगोश, अ टेम स्क्वेरल, एक पालतू गिलहरी थी, एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट, और जहाँ तक बताया गया है कि माई पेट गोट, और मेरी पालतू बकरी भी थी। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, किंतु जो बंदर था वह अपने किसी साथी को रात्रि में सोने नहीं देता था। अब बंदर को भी उसमें रख दिया गया, किंतु जो बंदर था, बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, किंतु जो बंदर, टोटो नाम का जो बंदर उस प्राइवेट जू में रख दिया गया, तो वह बंदर
रात्रि में अपने किसी साथी को सोने नहीं देता था। सो ग्रैंडफादर वुड हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर। तो इसमें बताया गया है, अतः दादाजी हु हैड टू लीव देहरादून, जिन्हें देहरादून छोड़ना था, दादाजी जिन्हें देहरादून छोड़ना था, नेक्स्ट डे अगले दिन, टू कलेक्ट हिज पेंशन, अपना पेंशन लेने के लिए अगले दिन जो है जिन्हें देहरादून छोड़ना था, और इन सहारनपुर, और उन्हें कहाँ जाना था, सहारनपुर जाना था। डिसाइडेड टू टेक हिम एलोंग, और उन्होंने निर्णय कर लिया कि वे टोटो को अपने साथ ले जाएंगे, अर्थात टोटो को अपने साथ ले जाने का उन्होंने निर्णय कर लिया। अगला पैराग्राफ देखेंगे। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। तो राइटर कहते हैं, दुर्भाग्यवश, आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर, मैं दादाजी के साथ नहीं जा सका, ऑन दैट ट्रिप, उस यात्रा में। दादाजी सहारनपुर जा रहे थे पेंशन लेने के लिए, तो राइटर कहते हैं कि दुर्भाग्यवश मैं दादाजी के साथ उस यात्रा में नहीं जा सका। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, किंतु उन्होंने मुझे उसके बारे में बताया, आफ्टरवर्ड्स, बाद में, अर्थात उस यात्रा में क्या क्या हुआ, दादाजी बाद में वो सारी जानकारी मुझे दी, अर्थात उन्होंने मुझे बताया। आगे देखेंगे, अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग। तो यहाँ पर देखेंगे, अ बिग, एक बड़ा, ब्लैक, काले रंग का, कैनवास किट बैग, कैनवास किट बैग यानी कैनवास का एक किट बैग, किट बैग मतलब एक मजबूत बैग, वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। इसमें बताया गया है कि एक बड़ा काले रंग का कैनवास का, कैनवास ही समझेंगे, कैनवास का एक किट बैग, एक छोटा सा बैग, वाज प्रोवाइडेड, उपलब्ध कराया गया, फॉर टोटो, टोटो के लिए। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, और जो बैग जो बनवाया गया टोटो के लिए, जो बैग दिया गया था, टोटो को जो बैग दिया गया था, दिस, वह जो बैग था, विथ सम स्ट्रॉ, उसमें जो है कुछ घास तिनके, स्ट्रॉ मतलब घास तिनका, कुछ घास तिनका, एट द बॉटम, उसके पेंदी पर, जो बैग था उसके पेंदी पर कुछ घास तिनका रख दिया गया। बीकेम हिज न्यू एबोर्ड, और वह उसके लिए एक नया घर बन गया, एबोर्ड मतलब घर, और उसके लिए एक नया घर बन गया, उसके लिए एक नया निवास बन गया। तो इसमें आप देखेंगे, उसके लिए एक नया घर बन गया, अर्थात उस बैग में टोटो को रख करके दादाजी सहारनपुर ले जा रहे थे। तो वो कैनवास किट बैग उन्होंने तैयार किया, और उस बैग के पेंदी में उन्होंने कुछ घास तिनके रख दिए, और बीकेम हिज न्यू एबोर्ड, और टोटो के लिए वह क्या बन गया, एक नया जो है घर बन गया। व्हेन द बैग वाज क्लोज्ड, जब उस बैग को बंद कर दिया जाता था, देयर वाज नो एस्केप, टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, जब उस बैग को बंद कर दिया जाता था, देयर वाज नो एस्केप, तो बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जब उस बैग को बंद कर दिया जाता था, तो बैग से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग,
और टोटो जो है अपने हाथ को बाहर नहीं निकाल सकता था, अर्थात टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स, टोटो अपने हाथ को बाहर नहीं निकाल सकता था थ्रू द ओपनिंग। थ्रू द ओपनिंग का अर्थ यह है अर्थात खुलने वाले भाग से, खुलने वाले भाग से टोटो अपने हाथ को बाहर नहीं निकाल सकता था। एंड द कैनवास वाज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, और वह कैनवास अर्थात वो कैनवास का जो बैग था वह इतना मजबूत था उसके लिए कि उसको काट करके, उसको दांत से काट करके भी वो अपने हाथ को बाहर नहीं निकाल सकता, अपने शरीर को बाहर नहीं निकाल सकता था। हिज efforts टू गेट आउट ओनली हैड द effort ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर। इसमें बताया गया है हिज efforts टू गेट आउट ओनली, यानी उस बैग से बाहर निकलने का उसका जो प्रयास था, हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल, अर्थात उस बैग में उसको बंद कर दिया गया था। और बैग से बाहर निकलने का जो उसका प्रयास था, वो प्रयास द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर, तो जो उस बैग से बाहर निकलने का वो प्रयास कर रहा था, तो उसका प्रयास जो है उस बैग को फर्श पर रोल करता था, उस बैग को फर्श पर जो है रोल करता था, मतलब लुढ़का देता था। जैसे बैग में वो पूरा बंद था और उसमें वो उछल कूद करता था, तो उछल कूद करने के कारण वो बाहर निकलने का प्रयास करता था, उछल कूद करता था, तो वो बैग जो है फर्श पर रखा गया बैग वो जो है इधर उधर लुढ़क जाता था, घूम जाता था। और ओकेजनली जंप इनटू द एयर, और कभी कभी वह हवा में भी उछल जाता था। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। इसमें बताया गया है कि देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक उत्सुक देखने वाले लोगों की भीड़ उस प्रदर्शनी को देखने के लिए आकर्षित हो गया। इसमें यह बताया गया है कि वो बंदर उस बैग में जो रखा हुआ जो बंदर था वो अंदर ही अंदर उछल कूद कर रहा था देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर। जो दादाजी उसको फर्श पर रख दिए थे, उछल कूद कर रहा था। तो देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक जिज्ञासु या एक उत्सुक देखने वाले लोगों की भीड़ आकर्षित कर दिया था, उस प्रदर्शनी को देखने के लिए आकर्षित हो गए थे। आगे देखेंगे 5वां पैराग्राफ। टोटो रिमेंड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। टोटो जो है सहारनपुर तक बैग में ही रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, किंतु जब दादाजी अपना टिकट दिखा रहे थे एट द रेलवे टर्नस्टाइल, यानी रेलवे चक्र द्वार पर जब दादाजी अपना टिकट दिखा रहे थे, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग। टोटो अचानक बैग से अपना सिर बाहर निकाल दिया। एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन, और टिकट कलेक्टर को क्या किया, एक लंबी खींच उसने दे दिया। अर्थात इसमें बताया गया है कि टोटो अचानक उस बैग से अपना सिर बाहर निकाल दिया और जो टिकट कलेक्टर था और जो टिकट संग्राहक था, टिकट कलेक्टर था,
उसको उसने क्या किया, अ वाइड ग्रीन मतलब एक लंबी दांत दिखा दिया। अब यहाँ पर देखेंगे, अब वो टिकट कलेक्टर थोड़ा सा डर गया। द पुअर मैन वाज टेकन अबैक, वह बेचारा आदमी थोड़ा सा पीछे हट गया। बट विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, किंतु अपने त्वरित बुद्धि के साथ एंड मस्ट ग्रैंडफादर्स एनोएस, और दादाजी के ऊपर अत्यधिक क्रोधित होते हुए, ही सैड, उसने कहा, सर यू हैव अ डॉग विथ यू। अब देखिए टिकट कलेक्टर कह रहा है कि श्रीमान जी आपके पास तो कुत्ता है, जबकि दादाजी के पास तो कुत्ता था नहीं। लेकिन टिकट कलेक्टर कहता है कि श्रीमान जी आपके पास तो कुत्ता है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। तो टिकट कलेक्टर कहता है कि नियम के अनुसार जो है आपको उसके लिए भी किराया देना पड़ेगा। इन व्हेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, व्यर्थ में ही दादाजी ने टोटो को बैग से बाहर निकाल दिया। इन व्हेन डिड ही ट्राई टू प्रूव, और व्यर्थ में ही उन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया, दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, और व्यर्थ में ही उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि बंदर एक कुत्ता की श्रेणी में नहीं आता है। हाँ देखेंगे, व्यर्थ में उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि बंदर एक कुत्ते की श्रेणी में नहीं आता है, आर इवन एज अ क्वाड्रप, और यहाँ तक कि चौपाया जानवरों की भी श्रेणी में नहीं आता है। फिर से इसको समझेंगे। इन व्हेन व्यर्थ में, डिड ही ट्राई टू प्रूव, व्यर्थ में ही उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया, दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, कि एक बंदर एक कुत्ते की श्रेणी में नहीं आता है, आर इवन एज अ क्वाड्रप, और यहाँ तक कि चौपाया जानवरों की श्रेणी में भी नहीं आता है। चौपाया का मतलब जिसके 4 पैर होते हैं, जैसे मान लीजिए गाय है, भैंस है, बकरी है। तो दादाजी कहते हैं कि जो बंदर है वह चौपाया जानवरों की भी श्रेणी में नहीं आता है, और बंदर एक कुत्ते की श्रेणी में भी नहीं आता है, फिर भी आप उसके लिए किराया मांग रहे हैं। टोटो वाज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, अर्थात टोटो जो है एक कुत्ते की श्रेणी में बताया गया बाय द टिकट कलेक्टर के द्वारा। टोटो को टिकट कलेक्टर के द्वारा एक कुत्ते की श्रेणी में रखा गया। एंड 3 रुपीज़ वाज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और उसके लिए एंड 3 रुपीज़, और 3 रुपये उसके किराया के रूप में उसे 3 रुपये, उसके लिए 3 रुपये दिए गए किराए के रूप में, अर्थात किराए के रूप में उसके लिए 3 रुपये सौंपे गए, 3 रुपये दिए गए, हैंडेड ओवर सौंपे गए, अर्थात दादाजी किराए के रूप में टोटो के लिए किराए के रूप में दादाजी 3 रुपये टिकट कलेक्टर को सौंप दे दिए, अर्थात 3 रुपया उसका किराया लग गया। चलिए अगला पैसेज देखेंगे, 6वां पैसेज देखेंगे। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टूक फ्रॉम हिज पॉकेट। अब देखिए, तभी दादाजी तुरंत अपना बदला लेने के लिए, इसमें देखेंगे देन, तभी ग्रैंडफादर दादाजी जस्ट टू गेट हिज ओन बैग, अर्थात अपना बदला लेने के लिए, अर्थात वो टिकट कलेक्टर 3 रुपया तो ले लिया, तो तुरंत जो है
टू गेट हिज ओन बैक, अपना जो है बदला लेने के लिए, यानी प्रत्युत्तर में या बदला लेने के लिए, टूक फ्रॉम हिज पॉकेट, उन्होंने अपने जेब से निकाला, क्या निकाला, आवर पेट टॉर्टोइज, मतलब अपना पालतू कछुआ, अर्थात दादाजी कछुआ भी रखे थे। तो दादाजी क्या किया, अपने जेब से एक जो है अपना पालतू कछुआ निकाले। एंड सेड, और उन्होंने कहा कि व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, कि मुझे इसके लिए कितना देना होगा, अर्थात कछुए का भी किराया लगेगा, इसके लिए मुझे कितना देना होगा। सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, चूँकि आप प्रत्येक जानवरों का किराया ले रहे हैं, तो आप बताइए इसका जो है कितना किराया लगेगा। ऐसा दादाजी ने उस टिकट कलेक्टर से प्रश्न किया कि व्हाट मस्ट आई पे, मुझे कितना देना चाहिए, अर्थात मुझे कितना किराया देना चाहिए, फॉर दिस, इसके लिए, सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, चूँकि आप सभी जानवरों का चार्ज लेते हैं, सभी जानवरों का किराया लेते हैं, तो मुझे इसके लिए कितना देना चाहिए। चित्र में आप देख सकते हैं ये दादाजी हैं और टोटो को एक बैग में रखा गया है, टोटो का सिर बाहर निकला हुआ है, और ये है टिकट कलेक्टर, आपस में दोनों लोगों में बातचीत हो रही है। तो ये सहारनपुर, ये जो है रेलवे स्टेशन की बात की गई है। अब यहाँ पर देखेंगे, द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइज, टिकट कलेक्टर ने क्या किया, टिकट कलेक्टर बहुत नज़दीक से उस कछुए को देखा, टिकट कलेक्टर बहुत नज़दीक से उस कछुए को देखा। प्रोडेड इट विथ हिज फिंगर्स, प्रोडेड इट विथ हिज 4 फिंगर्स। अब इसमें देखेंगे, प्रोडेड इट विथ हिज 4 फिंगर्स, मतलब उन्होंने जो है प्रोडेड इट, अर्थात उस कछुए को उन्होंने दबाया, विथ हिज 4 फिंगर्स, मतलब अपने सामने वाली उंगली से, अपने अंगूठे से उन्होंने क्या किया, उस कछुए को दबाया। गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड, और उन्होंने दादाजी को एक मुस्कान दिया। एंड ट्राइफेंट लुक, और विजयी दृष्टि डाली। एंड सैड, और वो टिकट कलेक्टर कहा, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है, इट इज़ नॉट अ डॉग, यह एक कुत्ता नहीं है। टिकट कलेक्टर कहा कि यह कुत्ता नहीं है, और वह दादाजी पर प्रसन्न हुआ और विजयी मुस्कान दिया, यानी विजय, ट्रायम्फेंट लुक का अर्थ होता है विजय रूपी दृष्टि से देखा। एंड सैड, और उसने कहा कि नो चार्ज, एक मिनट, नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, इट इज़ नॉट अ डॉग, क्योंकि यह कुत्ता नहीं है। तो प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में यहाँ तक पढ़ाया गया और आशा है कि आप समझ गए होंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। धन्यवाद।